राइट। तो मन हमारा कहेगा कि मनन चिंतन इसलिए करें क्योंकि बाबा की श्रीमत है, या बहुत सारी और भी बातें। लेकिन अगर हम पूछें कि हमारा अपना पर्सनल रीज़न क्या है, मनन चिंतन क्यों करें, तो आप सभी चैट बॉक्स में शॉर्ट में बता सकते हैं, या कोई अगर बोलना भी चाहें तो बोल के बता सकते हैं, मनन चिंतन क्यों करें, क्यों करना है हमें। ओम शांति भाई जी। हाँ मनन जी। चिंतन समझते हैं, हम ऐसे समझते हैं कि मनन चिंतन जितना कोई भी मुरली है तो मुरली को जितना बार पढ़ते हैं उसके अंदर की गहराई को हम ज्यादा समझ पाते हैं। वो बार बार अलग अलग रूप से हमारे सामने आती है। तो इसलिए उसको जितना, जैसे गाय का है ना उदाहरण, गाय जितना वो जुगाली करती रहती है ज्वाली तो उतने अच्छे से डाइजेस्ट करती है। तो ऐसे ही मनन चिंतन भी उसी तरीके से है, जितना उसको पढ़े जितना उसको विचार करे और उतने अलग अलग तरीके से उनके पॉइंट्स निकलते हैं। ऑल अनम्यूट किया है जी। भाई जी, ज्ञान के पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए मनन चिंतन जरूरी है। ओम शांति भाई जी। मनन चिंतन करने से पॉइंट पे हमारा अधिकार हो जाता है और वो पॉइंट हमारी बुद्धि में ठहर जाती है, जिससे हमें स्मृति स्वरूप बनने में काफी सहायता मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। मनन चिंतन करने से धारणा में बहुत मदद मिलती है। मनन चिंतन करने से हम गहराई में जाते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं उस पॉइंट को। ओम शांति। चिंतन करने से मन और बुद्धि बिजी रहता है, और जितना मन बुद्धि बिजी रहेगा उतना व्यर्थ संकल्पों से बच जाएगा। ओम शांति। भाई जी, मनन चिंतन करने से वो पॉइंट्स अंदर तक चले जाते हैं। जैसे मुरली को दिन में 3-4 बार पढ़ा और 1-2 बार सुना तो वो पूरे अंदर तक चले जाते हैं पॉइंट्स। फिर जब भले उस समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर जब कोई हमारे ऊपर जैसे विपरीत परिस्थिति आती है तो उस समय हम अपना उस नॉलेज को उस समय यूज करके उसमें अचल अडोल रह सकते। जी, तो इट मीन्स के बहुत सारे ऐसी बातें निकल के आएंगी, पर हमें और भी डेप्थ में जाना है आज। तो मनन चिंतन कैसे करें, जब ये प्रश्न आता है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। और क्यों हमें इतने सारे तरीकों की ज़रूरत है, क्योंकि अव्यक्त मुरली की स्टडी के बारे में जब बात हो रही है तो ये ज्ञान के सागर से डायरेक्ट आया हुआ ज्ञान है। ये हमें हमेशा याद रखना है, ज्ञान के सागर से डायरेक्ट आया हुआ ज्ञान है। और इसको जब हम अलग अलग तरीके से देखते हैं तो हमें नई नई बातें समझ में आती हैं। इस बात को समझने के लिए हम कुछ छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभी, उस हर एक प्रश्न का एक पर्पस है, तो आप केयरफुली अलर्ट होकर उसका आंसर कीजिएगा। हमारे पास अभी इस साल में कितने दिन बाकी हैं, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे पास अभी इस साल में कितने दिन बाकी बचे हैं। हाँ जी, तो आप है ना धीरे धीरे इस प्रोसेस में एंगेज होते जाइए, गो डीपर इनटू दिस थिंग। उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके साथ हो जाइए। ऑल राइट। इस मंथ में जो अभी नवंबर मंथ चल रहा है, इसमें कितने दिन बाकी हैं हमारे पास। ठीक है, 18 डेज बाकी हैं। आज के दिन में यानी सैटरडे में अभी कितने घंटे हमारे पास बाकी बचे हैं। राइट, 3 घंटे बचे हैं। इस पर्टिकुलर आवर में, ये वाले घंटे में हमारे पास अभी कितने मिनट्स बाकी हैं।
राइट। तो आपने इस छोटी सी एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया? कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के कुछ टूल्स होते हैं, राइट। उसमें से बाबा जो टूल यूज़ करते हैं, बहुत सारे बाबा तरीके यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो बहुत सारे सूक्ष्म तरीके यूज़ करते हैं जो कई बार हमें अवेयरनेस भी नहीं होती। तो इस तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। जस्ट अ मिनट। तो जैसे कि हमने ड्रिल कर ली है, अब अपने आप से अगर हम ये पूछें कि जो टाइम हमारे पास बचा है इस घंटे में, उस टाइम में हम क्या करें, उस टाइम को हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न आप सभी से ये है कि हमारी क्या चॉइस है कि ज्ञान के सागर में हम गहराई में जाएं या ऊपर ऊपर रहें। तो आप इसका भी आंसर करते जाइए चैट बॉक्स में। और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसका एक पर्पस है, मतलब वी आर लीडिंग अवर सेल्फ्स टू समवेयर। तो हम सब कह रहे हैं हमें ज्ञान के सागर में गहराई में जाना है, राइट। कैसे जाएंगे? तो एक आंसर ये आ सकता है कि मुरली को हम बहुत बार अध्ययन करें, 10 बार पढ़ें। तो कौन कौन इस बात से एग्री करते हैं कि मुरली को अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो हम गहराई में जा सकते हैं? ओके। तो कह रहे हैं मेजॉरिटी के नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई कोई भाई बहन कह रहे हैं कि ऐसा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें नोट करनी है कि अगर हम मुरली को 10 बार अलग अलग तरीके से पढ़ें, 10 नए तरीकों से पढ़ें, तो क्या होगा? एक ही मुरली को अगर हम अलग अलग तरीके से पढ़ें तो हम उस मुरली की जो गहराई है उसको 10 अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। तो इस बात के संग अभी हम सब एग्री कर रहे होंगे मन ही मन में। तो 10 बार पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं मुरली को 10 बार पढ़ने के लिए। हाँ जी, ये इसमें शेयर कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, टेस्ट लेके कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी माइंड में आप जैसा कुछ बना सकते हैं, कर दिया गया। मुरली का कमेंट्री बना सकते हैं अटेंशन देकर। ओके, ज्ञान के पॉइंट, योग के पॉइंट, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट्स ड्रिल बना सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम एक ही बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आज जिस मेथड को हम यूज़ करेंगे वो है क्वेश्चंस मेथड। तो क्वेश्चंस हमें बनाने नहीं है, बाबा ने हमें बने बनाए क्वेश्चंस दिए हैं, उनका यूज़ करना है। कैसे करना है वो आज देखेंगे।
आप विजुलाइज कीजिए एक बात को कि ज्ञान के सागर में हमें गहराई में जाना है, और हर एक प्रश्न जो बाबा हमसे पूछते हैं वो ज्ञान सागर की गहराई में ले जाने वाली एक सीढ़ी है, स्टेयरकेस है। एक एक सीढ़ी पे कदम रखते जाएंगे और गहराई में जाते जाएंगे। ऐसा अनुभव किया है कभी? तो ये विजुलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे सेशन का ये क्रक्स है ये। अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हम आगे का सेशन को समझ पाएंगे। ज्ञान के सागर में गहराई में जाने के लिए हमें जिन सीढ़ियों पे कदम रख के उतरना है वो बाबा के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स, जो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम इस मेथड को एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सभी गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, थैंक यू। तो कल की मुरली से ही ये प्रश्न लिया है, जो कल की मुरली आने वाली है। बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और आप सब रिफ्लेक्टिव मोड में जाते जाएं और सोचें जैसे कि हम एक रिट्रीट में हैं, अकेले हैं, साइलेंस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और एक एक प्रश्न के माध्यम से ज्ञान सागर की गहराई में जाएंगे। तो बाबा ने इस मुरली में पूछा है, पूर्वज का क्या काम होता है? जो भी आंसर हमें मन में आ रहा है हम चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे शॉर्ट में, और शुरू के 2-3 आंसर हम पढ़ लेंगे सभी के लिए। पूर्वज का क्या काम होता है? ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। पालना करना होता है, सबको संदेश पहुंचाना होता है, गाइडेंस करना होता है, विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करना होता है, दुआएं देना, वैल्यू सेट करते हैं, संस्कार ट्रांसफ़र करना होता है, आधार मूर्त होते हैं। तो बहुत ही गहरे और बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका आंसर हमारे पास है तो भी हमें उसकी और डेप्थ में जाना है। बाबा ने पूछा है कि पूर्वज का क्या काम होता है। फिर बाबा ने पूछा, तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो? तो क्या इसका आंसर यस एंड नो में देना अच्छा है या परसेंटेज में देना अच्छा है या 1 से लेकर 10 तक के स्केल पर देना अच्छा है? ये भी हम सोच सकते हैं। यस एंड नो से तो नहीं काम चलेगा। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्वात्माओं की पालना कर रहे हो? हाँ जी, तो परसेंटेज में बता सकते हैं। और जो भी आप आंसर चाहें अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? तो बाबा हमें और गहराई से चेकिंग कराने चाहते हैं कि सर्व आत्माओं की पालना करते हो या सिर्फ आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो। तो ये वाली बात हो गई टीचर्स के लिए, और जो गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए क्या बात हो गई?
कि या सिर्फ संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अटेंशन किन की तरफ ज़्यादा होता है, हम किन को मैसेज देना बाबा का प्रेफर करते हैं। बाबा ने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? तो एक एक प्रश्न बहुत गहराई में ले जाने वाला है। तो क्या हमारा सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं से कनेक्शन है, या जो नॉन बीके आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं नहीं है, उनसे भी हमारा कनेक्शन है? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि ब्राह्मणों के ही कनेक्शन में हम पूरे कल पाने वाले हैं। तो सतयुग और त्रेता युग के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में तो और सभी के भी कनेक्शन में आ सकते हैं। बाबा ने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है, मेटाफर भी दिया है, और फिर एक क्वेश्चन पूछा है। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। तो ये जो मुरली है और ये जो सारे प्रश्न हैं, क्या करते हैं कि हमारे लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहे हैं। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हमने बनाए होते हैं, जो हमारा एक लिमिटेड सर्कल होता है जिनके लिए हम कंसर्न होते हैं, उसको बेहद का बना रहा है बिल्कुल। तो ये भी हम सोच सकते हैं कि बाबा पूछने के बजाय बता भी तो सकते थे डायरेक्टली, क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो टीचिंग बैकग्राउंड से हैं या सेल्स बैकग्राउंड से हैं या इस तरह के किसी भी बैकग्राउंड से हैं, वो समझ पाएंगे कि अगर हमें एंगेज करना है किसी को लर्निंग के प्रोसेस में, तो बताना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना कि पूछना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आस्क डोंट टेल। तो ये टेक्निक, ये विधि हम किससे सीख रहे हैं? जो ज्ञान का सागर है स्वयं, उससे। और ये सारे प्रश्न सिर्फ एक ही मुरली से हैं अभी तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि जब भी हम कोई मुरली, अव्यक्त मुरली स्टडी करने बैठते हैं, तो अपने आप को ये इंटेंशन सेट करना है कि मैं इस अव्यक्त मुरली को अभी इस विधि से पढ़ूंगा, इस विधि से पढ़ रहा हूँ। अगर वो मुरली हम 5 टाइम्स स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम में हम कैसे करेंगे, सेकंड टाइम कैसे करेंगे, थर्ड टाइम कैसे करेंगे, हमारे प्रेफरेंस वाले कौन से 4-5 तरीके हैं वो हम निकाल सकते हैं। अगर हम 3 बार करना चाहते हैं तो टॉप 3 मेथड्स कौन से हैं, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स या 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, कितने भी टाइम्स। तो उसमें से एक तरीका है कि सिर्फ प्रश्नों पे फोकस करें। मुरली का प्रिंट हमारे पास है या मुरली की बुक हमारे पास है, तो उसमें क्वेश्चंस को अलग से अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें, और सिर्फ प्रश्नों पे ही फोकस करें, उनके आंसर पे नहीं। क्योंकि आंसर को हम मेमोराइज करने लग जाते हैं, जो काम नहीं आते। प्रश्नों पे ध्यान देंगे तो हम और डेप्थ में जा सकते हैं। बाबा इस बात को फिर समझा रहे हैं कि जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के तो जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है,
वह सिर्फ थोड़ी डालियों को पानी मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो, आप नेचर को ही देखो, नेचर से अगर सीखने की कोशिश करें कि नेचर को भी इतनी समझ है कि एक स्थूल चीज, जैसे नॉन लिविंग थिंग भी हम कह सकते हैं, तो जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, या वो डिस्क्रिमिनेट करता है या ये डिसाइड करता है कि कुछ कुछ डालियों को पानी मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो बाबा इस प्रश्न के पूछने के माध्यम से हमें ये भी डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, खासतौर से प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। यानी कि प्रकृति में देने का गुण है और सिखाने की विशेषता है। तो हम कोई भी वृक्ष देखें कल से, तो हम ये एसोसिएट कर सकते हैं। ये याद रखने का एक तरीका भी है कि किसी भी पेड़ को जब हम देखें तो हमें याद आए कि बाबा ने इसके बारे में क्या कहा, ये हमें क्या सिखा रहे हैं। तो जैसे आपके सामने एक चित्र है कल्प वृक्ष का, तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस और बहुत ही ज्ञान की गहराई वाले चित्रों में से एक माना जाता है, ज्ञान के चित्रों में। तो इसमें 2 मिनट अभ्यास करते हैं। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, तो एक नया पर्सपेक्टिव प्रश्नों से हमें मिलता है, इसलिए कहते हैं सी विद न्यू आईज। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या मन में आता है, यह सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। ये बहुत एक डीप चेकिंग का प्रश्न है। थ्योरेटिकली तो शायद हम कह देंगे कि सारा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन जब हम बिहेवियर में आते हैं, एक्शंस में आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो सारे प्रश्नों को हम नोट कर सकते हैं, उनके आगे परसेंटेज लिख सकते हैं,
फिर बाबा ने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है कि आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है, कैसे हम पालना कर सकते हैं या कर रहे हैं विश्व की सभी आत्माओं की। ओके, रहम के द्वारा। ओके, प्रश्न बाबा ने ये पूछा है कि आप पूर्वज आत्माएं पालना कैसे करते हो, उसका स्वरूप क्या है। ओके, शुभ भावना कामना द्वारा। मास्टर बीज रूप की स्थिति द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा, रोल मॉडल बनके, सर्व के प्रति समभाव, श्रेष्ठ संकल्प, दुआएं देके, मास्टर सुखदाता बनकर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, क्योंकि जो कर्तव्य हमें करना है अगर हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होगी एब्सोल्यूट, तो हम इवैल्यूएशन अपना कैसे करेंगे कि वो हो भी रहा है या नहीं। ओके, देखते हैं बाबा ने आगे क्या कहा। तो आंसर तो है नहीं, प्रश्न ही प्रश्न है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देखो बाबा समझाने के लिए हमें उन चीज़ों का सहारा लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं। जैसे हम एक पेड़ के बारे में जानते थे तो बाबा ने कहा कि जैसे जड़ें, जैसे तना, जैसे डालियाँ, जैसे सारे पत्ते। अब बाबा कह रहे हैं कि अच्छा, पूर्वज आत्माओं की बात आपको नहीं भी समझ में आए, ये तो आप समझ ही सकते हो कि लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है। तो लौकिक जीवन में यानी अपने घर में हमने एक्सपीरियंस किया होगा हमारी पालना या किसी भी बच्चे की पालना कैसे होती है। स्नेह से होती है, प्यार, सहयोग, वर्षा। हाँ जी, और कैसे होती है, अपनेपन से होती है। बहुत ही अच्छा आंसर है ये। ज्ञान से, प्यार से। कैसे होती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में हम। संबंध से होती है और डेडिकेशन, समर्पण भाव से होती है। केयर करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, बच्चे माता पिता को फॉलो करके सीख जाते हैं। हाँ जी, एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। हाँ जी, तो केयरिंग एंड शेयरिंग ऐसे हम कह सकते हैं। फिर बाबा ने पूछा कि ओके, अब आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं लिखने के लिए। हम इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, रिक्रिएट भी कर सकते हैं कि हाउ डू आई गिव सस्टेनेंस टू ऑल द सोल्स ऑन दिस प्लैनेट। तो देखिए, अपने आंसर को हम चेक करते जाएंगे कि हमारे आंसर में क्या क्या मिस हुआ। तो बाबा ने कहा कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। तो हमने बहुत सारे आंसर दिए थे, शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सेवा। बाबा ने कौन सी अप्रोच को लिया, शक्ति। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। क्या कहेंगे, यस या नो।
ओके, नीड बेस्ड है, यस। तो सोचिए कि अगर हम अन्य आत्माओं की शक्तियों से पालना करने वाले होंगे तो हमारे अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक भी जमा होगा। तो इस तरह के इम्प्लीकेशन को हम कहते हैं प्री सपोजिशन। अगर हम किसी को शक्तियां दे रहे हैं तो क्या प्री सपोज करता है कि ऐसी शक्तियों का स्टॉक हमारे पास है, और शक्तियों का स्टॉक हमारे पास है, ये क्या प्री सपोज करता है? हमारे पास कहाँ से आई शक्तियां? इसका मतलब हमारा कनेक्शन ऑलमाइटी से बहुत अच्छा है, जिससे कि हमने सारी शक्तियों को अपने अंदर जमा किया है, समय देकर, ध्यान देकर, योग से भी। हाँ जी, तो अपने आप को बिल्कुल तैयार करते जाएं उसी तरीके से जैसे बाबा चाह रहे हैं कि शक्तियों से पालना करनी है तो शक्ति भरी भी है, भरनी भी है, निरंतर भरते रहनी है। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, कि सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं। तो कई बार क्या होता है कि बाबा जो हमसे कह रहे होते हैं उसे हम अपने वर्तमान के संग मैच करके देखते हैं कि क्या वर्तमान में मैं ऐसा हूँ। फिर हमें लगता है कि ऐसे तो हम नहीं हैं, तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर हम एक उसके लिए एक जस्टिफिकेशन मन में बना लेते हैं कि बाबा ने जो कहा है ना, ये महारथी आत्माओं के लिए कहा है। तो क्या हम सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? तो ये हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि हर एक ब्राह्मण आत्मा, हर एक, विच मीन्स कि इस सेशन में जो भी आत्मा है वो सारी, हर एक पूर्वज आत्मा है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अभी हमारी स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक आत्मा पूर्वज आत्मा है। ये क्यों एक्सेप्ट करना जरूरी है? जब तक हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो हम रोल प्ले नहीं करेंगे। वो कर्तव्य में आना इस बात पर डिपेंड है कि हमने क्या एक्सेप्ट किया उस बात को। फिर क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। साइकोलॉजी का एक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब हम कह रहे हैं कुछ अपने आप को, अफर्मेशन कुछ और दे रहे हैं, लेकिन मेरा कन्विक्शन किसी और बात में है, उसके अपोजिट में है। कह रहे हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, और जो कन्विक्शन है जिस थॉट में, वो है कि कुछ कुछ आत्माएं पूर्वज हैं, सभी नहीं है। तो क्या होगा? फ्रेगमेंटेड सेल्फ। फिर हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हम ऑनेस्टी से चल नहीं रहे हैं और हमसे तो होगा नहीं, हम तो आगे बढ़ नहीं सकते उतना। रुकावट आ जाती है, उलझन आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है। तो बिल्कुल अपनी डायरी में ये लिख लें कि यस, मैं वो पूर्वज आत्मा हूँ, डेफिनेटली। और इस थॉट को अगर मन एकदम से एक्सेप्ट नहीं भी करता है किसी किसी का, तो थोड़ा टाइम देके उसको, उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा। फिर बाबा ने पूछा अगेन, सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि, ऐसे पूछ सकते हैं अपने आप से कि हमारा जो मेजॉरिटी टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, वो कितने लोगों के प्रति समर्पित हैं? अगर हमारे घर में 4-5 मेंबर हैं तो हमारा मेजॉरिटी टाइम उनकी सेफ्टी नीड्स के लिए जा रहा है, उनकी बेसिक नीड्स के लिए जा रहा है,
उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, या हमारे जो कंसर्न में है वो लार्जर बिग पिक्चर है। एक्चुअल में हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे रिसोर्स किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर बाबा ने पूछा प्रवृत्ति वालों से अगेन, सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? तो हमें इसमें खुश नहीं हो जाना है ऊपर ऊपर से आंसर करके कि विश्व की पालना हम मनसा सेवा से करते हैं 15 मिनट्स पर डे या 30 मिनट्स पर डे, बाकी पूरा 23 घंटा प्रवृत्ति की पालना में हमारा जाता है। तो फिर ये बैलेंस भी नहीं हुआ, और जब बैलेंस नहीं होगा तो फिर जब हम अभ्यास करने बैठेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैसा हम कर ही नहीं रहे। तो हमारे कर्तव्य से हमारा अफर्मेशन मैच ही नहीं हुआ। इसलिए जो भी अफर्मेशन हम क्रिएट करते हैं, अगर हम थोड़ा सा कर्तव्य उस डायरेक्शन में कर लें पहले, तो फिर हमें एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और एक्चुअली एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ आवर प्रोग्रेस। इसमें भी अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट हर समय विदाउट एनी रीज़न हमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हमारी फाइनल रिजल्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या जीवन मुक्त वाली अवस्था या हर सेकंड जैसे चढ़ती कला वाली अवस्था, अतीन्द्रिय सुख वाली अवस्था बाय डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, या कोई कोई टाइम पे ऐसा होता है पूरे दिन में। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ आवर स्थिति। अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है तो बहुत सारा एफर्ट तो वेस्ट ही चला गया। इतनी भाग दौड़ का क्या मीनिंग है, कोई पर्पस नहीं है। तो फिर से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे और सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं, उड़ उड़ जाओ, दूर जाओ, क्यों बैठे पंख पसार। सुनो ओ पंछियों, सुनो ए आत्माओं। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। तन का जाल हटाओ, योग के पंख लगाओ। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। बुला रहा है घर चलने तुझको शिव निराकार। उड़ उड़ जाओ, दूर जाओ, चांद तारों के पार।
पंछियों सुनो ए आत्माओं। तो जैसे कि आप कल की मुरली में देखेंगे, तो उस समय अयोध्या में कोई इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता ही है वैसे। तो बाबा बता रहे हैं कि कोई जब इंसिडेंट होता है तो उस समय हमारा थॉट प्रोसेस या हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि समाचार सुनने का एक अपना एक टेम्पटेशन होता है, इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी का नेचर होता है, और जानने का और जानने का, और उस जानने के वजह से जो कर्तव्य है वो मिस हो जाता है। तो ऐसे समय में तो आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। तो इस प्रश्न का क्या यूज़ हम कर सकते हैं कि ऐसे हलचल के समाचार तो आएंगे ही, फ्यूचर में आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग क्या हो? उसकी न्यूज़ को सुनने में हम आनंद लें, या आनंद का मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट आएगा, भले ही वो हमें लगता है सेवा के भाव से आ रहा है, या हम अपने डायरेक्ट सेवा में जुट जाएं और जो काम की न्यूज़ है वो तो मिल ही जाती है। तो पहले से ही हम अपनी प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं, बाबा हमसे क्या चाहते हैं। तो अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, तो दिन भर में हम चेक कर सकते हैं। ये दिन भर में ऐसी बहुत बातें होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कहीं ऐसा हुआ कहीं वैसा हुआ, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो हर ऐसी खबर एक अपॉर्चुनिटी है ये बात को स्मृति में लाने के लिए कि मेरा रोल क्या है और मेरा अभी कर्तव्य क्या है इस समय। तो अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। तो सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ। इंटरेस्टिंग है, बाबा ने यहाँ पे सब शक्ति को स्पेसिफिक कर दिया। पहले बाबा ने कहा था सर्व शक्तियों से पालना, अभी बाबा और स्पेसिफिक हो गए, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की। यानी स्पेसिफिकली हम चेक कर सकते हैं कि मेरी शांति की शक्ति का स्टॉक कितना है, और फिर कैसे जमा होता है। जब ये प्रश्न उठेगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं पिछली पढ़ी हुई और मुरलियों से, जिसमें बाबा ने बताया है कि शांति की शक्ति को कैसे भरना है और यूज़ करना है। तो इंटरकनेक्टेड है बहुत सारी बातें। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, या जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। तो ये वाला जो लाइन है, अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की,
इस लाइन में कीवर्ड कौन सा है जिसमें हमें अंडरलाइन या फोकस करना है? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, कोई कह रहे हैं वृत्ति, कोई कह रहे हैं मनसा। ओके, तो किसी ने बोला है विशेष, तो शायद इस महावाक्य में विशेष शब्द विशेष है, तो वो आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, देखते हैं कैसे। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। तो विशेष और एक्स्ट्रा मतलब एक तो है कि हम रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे जो सेवा करते हैं और हमारा जो फिक्स है कि भाई इतना मिनट ये, इतना घंटा ये, इतना मिनट ऐसे। दूसरा ये है कि जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो विशेष उसके निमित्त और एक्स्ट्रा। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि आज मैंने एक्स्ट्रा जो हमारा रेगुलर पुरुषार्थ है उसके अलावा क्या मनसा सेवा की, एक्स्ट्रा क्या की। हाँ जी, तो फिर से 2 मिनट्स लेंगे इसमें। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। तो इसमें भी फिर बाबा पूछ रहे हैं कि इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। तो इसमें कौन सा गुण देखा जाता है कि प्रोएक्टिवली खुद से हमने जिम्मेवारी समझी या हमें कहा गया, ऊपर से प्रोग्राम आया तो हमने किया। तो ये भी बाबा ने प्रश्न पूछा है। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिनकी सेवा करने की आवश्यकता है, तो दूर से भी कर सकते हैं या जब सामने आएंगे तब करेंगे। तो ये दिखाता है कि हमारा अनुभव अभी कितना परिपक्व हुआ है मनसा सेवा का, हमारा उस बारे में क्या बिलीफ है और कितनी शक्ति हमें उस कर्तव्य को करने की आई है। जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो कहीं से भी हम कर सकते हैं। बाबा फिर लास्ट में कहते हैं कि समझा पूर्वजों की पालना क्या है। तो ये आज हमने देखा कि मुरली को अगर हम एक ही मुरली को 10 बार भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस का मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि आज भी होमवर्क मिलने वाला है क्या? तो आज का होमवर्क ये हो सकता है कि खुद से ही करते रहना है अभी तो, कि हर एक अव्यक्त मुरली में जो भी प्रश्न है उनको हम अलग से हाईलाइट करके या किसी तरह का कोई मार्क लगा के उनको अलग से नोटिस करके उस पर फोकस करके बैठ के सिर्फ उस बारे में ही मनन चिंतन करें, या तो कुछ लिखें या आपस में जो स्टडी सर्किल बना के पूछें, और आप उसको अलग से निकाल के दीदी को भेज सकते हैं जैसे पहले हमने किया था, तो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है ये। और पिछले सेशन का होमवर्क क्या क्या दीदी उसके कुछ बारे में बताना चाहेंगे तो बताएंगे, सभी का क्या रहा एक्सपीरियंस, रिजल्ट? हाँ जी। पिछले सेशन जो फर्स्ट टाइम जो किया था उसका तो सबने बहुत अच्छा अपना बताया है कि लगन के साथ सब इतना ध्यान नहीं देते थे, इतना अलर्ट होकर सारे लाइन लिखना फिर पढ़ना, और जिसके कारण बहुत सारी बातें गहराई से समझ पाए। और सबने मतलब भिड़ के किया तो सारा ध्यान उसी में था कि ये करना है। और एक हो जाता था तो मेरे पास मैसेज आता था हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, हम आगे भी कर लें क्या। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था लोगों को, तो सबको बहुत अच्छा लगा था और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि बाबा हमको ऐसा भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किए थे, सुन लेते थे, लेकिन ये आपने दिया तो ज्यादा अलर्ट होके इसको समझे हैं। जी बिल्कुल, ये सबका एक्सपीरियंस ऐसा रहता है। और क्योंकि जब हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करते हैं तो हमारा पूरा एनर्जी, पूरा फोकस उसी एक तरीके में जब इन्वेस्ट होता है तो उसकी एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। तो आज वाला कौन कौन प्रोएक्टिवली करना चाहेंगे? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। तो जो भी थोड़ा से टैक्स सेवी हैं या जो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ईयर चूज़ करके दीदी को बता सकते हैं ताकि डुप्लीकेशन ना हो जाए, रिपीटेशन ना हो जाए। जैसे आपने 1970 का ईयर लिया तो दीदी को आप बता सकते हैं कि 1970 की सारी मुरलियों के डेट वाइज प्रश्न हम निकाल के वर्ड डॉक्यूमेंट में दीदी को दे सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे ही किया था, हमने ही क्लास में सेकंड डे सबको बता दिया था कि आप इस दिन का इस दिन का इस दिन का कर लें, तो सब अपना अपना मुरली का डेट ले लिया और वो कर लिए। पहले तो सबको लगा कि अरे इतना कितना कैसे करेंगे, 2-2 3 दिन, लेकिन जब करने लगे तो और भी मैसेज आने लगा, ये हमारा हो गया ना। तो इंटरेस्ट आने लगा तो काम भी फास्ट होने लगा और खुशी खुशी से कर रहे थे। तो ऐसे ही बांट लिए थे सब और पूरा ही हो गया। हम तो सोचे थे इतना नहीं कर पाएंगे। जी, और इस वाले को भी करेंगे ना तो बहुत नए तरह के अनुभव होंगे। बाबा ने इतने गहरे, इतने इंटरेस्टिंग प्रश्न हमसे पूछे हैं कि सच में हम ज्ञान सागर में हम खो जाएंगे बिल्कुल ऐसा करते करते। और जिन लोगों का कई बार ये रहता है ना कि हमें एकाग्रता नहीं होती या मन जैसे टिकता नहीं है, थोड़ा इधर उधर चला जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अप्रोच है ये, थोड़ा सा आउटसाइड इन अप्रोच है कि आप एक स्थूल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा माइंडफुल होके जब करते जाएंगे तो ऐसी ऐसी बातें फिर आएंगी ना, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे सामने कि मुख से निकलेगा वाह बाबा कमाल है, ऐसा भी कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या? तो आपके किसी के भी मन में ऐसे कोई प्रश्न आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो कि बाबा का ये प्रश्न तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है? सभी काफी पुराने बाबा के बच्चे हैं तो बहुत सारी ऐसी यादें होंगी। शास्त्रों में बड़ा महत्व है प्रभु चर्चा का, तो बताइए कुछ 2-3 मिनट्स में। ओके, हाँ जी, ऑडियो से बता सकते हैं जी। जी भाई जी, ओम शांति।
जब बाबा कहते हैं कि आप पूर्वज आत्मा हो, तभी एक रोमांच सा लगता है कि वाकई मैं ही पूर्वज हूँ और मुझ द्वारा ही इन सब का पालना होना है। तो जब बाबा ये क्वेश्चन जब करता है ना, तो फिर अंदर से ऐसा फीलिंग आती है कि वाकई मैं ही पूर्वज हूँ, मैं कर सकती हूँ। यानी कि पहले भी मैंने किया था, तभी बाबा बोल रहा है कि आप कर सकते हो, आप पूर्वज हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा। जी। और कौन सा ऐसा प्रश्न है बाबा का जो रमणीक है, और गहराई तो ऑब्वियसली है ही। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चों की मेहनत बाप देख नहीं सकते, तो बाप चाहते हैं कि बच्चों के सारे काम बाप कर दें। तो क्या बच्चों की जगह बाप योग भी लगा लें? तो ये बहुत ही गहराई वाला इनोसेंट सा प्रश्न है कि मतलब इतनी केयर कौन कर सकता है। तो ऐसे कौन से प्रश्न है आपके मन में? हाँ जी, बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं कि तुम सब बच्चे ही तो मेरी भुजाएं हो। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो बाबा कहता है मेरे पास अपना शरीर तो है नहीं, तो तुम बच्चों को ही मेरा ये कर्तव्य पूरा करना है। तो कितनी बड़ी एक जिम्मेवारी का एक एहसास मन में रहता है। यस। और किसी के मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जो बहुत ही बाबा के नजदीक ले जाने वाला है? बाबा कई बार पूछते हैं कि ओम शांति भाई जी। जी, बाबा कहते हैं कि आप समय प्रमाण अनुभवी मुक्त बनते हो और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाते हो। हाँ जी, ज्ञान वाले प्रश्न नहीं, थोड़े वैसे रमणीक वाले। बाबा जब दिल की लेन देन करते हैं। बाबा तो ये भी पूछते हैं ना, बोलते हैं हम बच्चों से कि आप सभी मेरे स्नेही सहयोगी बच्चे हो। तो जब हम भगवान के स्नेही सहयोगी बन जाते हैं तो फिर बाबा ने एक मुरली में पूछा था कि बाप के पास एक काम था विश्व कल्याण करने का, वो भी आपको दे दिया, अब बाप के पास क्या काम है? फिर बाबा ने उसका कहा, आंसर भी दिया कि बाप का बस यही काम है कि बस आप बच्चों से आके मिले, आपको बहलाए, आपकी केयर करे, बाकी विश्व कल्याण का कार्य तो आप कर रहे हो। तो आप सोचो कि ये कितना कैसा संबंध है ये। बाप मतलब ज्ञान का सागर है, लेकिन वो प्रेम का सागर भी है। तो ऐसे प्रश्नों को पकड़ के हम रखते हैं तो बाबा के बहुत नजदीक आ जाते हैं, बहुत सहज हम। और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बाबा ने पूछे हैं मुरलियों में, बहुत ही गहराई वाले भी और रमणीक वाले भी? ओम शांति भाई जी। कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, बच्चे जो पूरे विश्व का शिक्षक है उसके भी शिक्षक बन जाते हैं। अपने को ही समझते हैं कि हम ही शिक्षक है, जो कि पूरे विश्व का शिक्षक है। और फिर बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे अपने आप को समझते हैं कि बाप को कुछ पता ही नहीं है, अपने ही सब मुझे ही याद है। बाप तो मतलब अभी कल ही पढ़ रहे थे, इसमें एक बहुत ही स्पेशल वर्ड उन्होंने यूज किया कि बाप के सामने से जैसे कह के जाते हैं कि हाँ हम ये बातें करेंगे, मतलब 1 साल का टाइम लेते हैं, फिर अगले साल आते हैं, फिर जब बाबा कुछ नहीं पूछता है तो सोचते हैं अच्छा बाबा को याद ही नहीं रहता है, बाप भूल गया सब। लेकिन बाप को सब याद रहता है। बाप पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप को याद नहीं है। तो इस तरीके का जो करते हैं कि बाप से ही ज्यादा काबिल अपने आप को ही समझते हैं। तो ये बात है। जैसे बाबा एक प्रश्न ये पूछते हैं, गहराई वाले प्रश्न जो हैं, बाबा पूछते हैं कि आवाज में आना पसंद है या आवाज से परे जाना पसंद है? तो इनको, ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं ट्रैप वाले प्रश्न, बाबा में फंसा देते हैं।
तो फिर हम जो भी आंसर कहेंगे तो बाबा कहेंगे कि आवाज से परे जाना है तो बाप को आवाज में क्यों लेकर आया है फिर। तो these questions make us think deeply, contemplation। हम बाबा को प्रश्नों के थ्रू बहुत गहराई से जान सकते हैं और ये हमारे पुरुषार्थ का एक मुख्य पार्ट है, टू नो हिम एज इट इज। क्योंकि इतने हजारों साल तक तो कन्फ्यूजन में रहे, कुछ भी किसी ने कहा तो वो हमने मान लिया था। अभी जाके मौका मिला है कि थोड़े से समय के लिए हम जान सकते हैं कि उसका सत्य परिचय क्या है, जिसकी महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो मौका हमें नहीं गंवाना है और उसके लिए हमारे पास फॉर्चुनेटली कुछ तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है कि बाबा के हर प्रश्न को हम गौर करें। ठीक है दीदी, बाकी आप कुछ और कोई आपकी सलाह सभी के लिए? अब सलाह तो कुछ नहीं है, ज्ञान की आपने इतनी गहराई की पॉइंट हमने भी कभी गौर नहीं किया और बता रहे हैं तो लगता है कि सचमुच में पढ़ते हैं लेकिन इतने डीप में गए नहीं है। हमको लग रहा था कि हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है, बताया ही नहीं है ना कभी। तो ये आपस में जो क्लास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बाबा ने आपको ही निमित्त बनाकर ये जो उगार रहा है हमारे बीच। तो अब लग रहा है कि सचमुच में ज्ञान में कितनी गहराई है और हमको जो ज्ञान मिला हम उसमें में ही संतुष्ट हो गए, ऐसा मान रहे थे। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाए तो खजाना इतना छिपा है। तो आप जैसे भाई बहने ही मन चिंतन की इतनी गहराई में जाते हैं और हमको भी ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि सभी भाई बहने क्लास में इसको इतना ही गहराई से समझें और इतना ही गहराई से जो होमवर्क मिल रहा है उसको भी करें। तो जब कहते हैं ना खुद घोट तो चढ़े नशा, तो खुद ही जब करेंगे ना तो उसका नशा जब चढ़ेगा तो वो अतीन्द्रिय जो सुख मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो अपनी घोट तो नशा चढ़ेगा। तो वही भाई जी भी कह रहे हैं कि सब मनन चिंतन खुद करें, प्रश्न निकालें और उस एक एक प्रश्न के गहराई में जाएं। जैसे अभी अभी 1-2-4 प्रश्न की आपने चर्चा की तो मुझे खुद ही लग रहा था कि सचमुच में इतना डीप में तो हम भी नहीं गए थे कई चीजों में। तो हम भी जरूर ये सब चीज करेंगे और भाई बहनों के भी लिए चाहेंगे कि वो सब भी करें। और जब भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से शेयर करें, उसका समाधान भी हो। और आप बीच बीच में ऐसे क्लास लेते रहें, आते रहें, तो जो बीज लगाया है तो इस प्रकार से पानी डलता जाएगा तो फलीभूत होते जाएंगे। तो बस हम आपसे भी यही चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय तक गैप होता है। मुरली तो सभी पढ़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से सबको लगता है हम अच्छा से अच्छा पढ़ रहे हैं और आजकल इतने अच्छे अच्छे क्लासेस आ रहे हैं, चाहे अलग अलग लोग भी मुरली सुनाते हैं, अच्छे अच्छे ढंग से सुनाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब तक मनन चिंतन अच्छे से नहीं होता है तब तक वो मुरली अंदर तक नहीं जाती। नहीं तो हमने कल पढ़ा है और आज भूल क्यों गए? वो मुरली मतलब वो एक दिन के लिए ही नहीं थी ना, वो तो हमारे जीवन हो जाना चाहिए। तो पॉइंट को हमको याद करना पड़ रहा है, मतलब हम उसका मनन चिंतन नहीं किए थे इसलिए याद करना पड़ रहा है। तो वो हमें याद हो जाए, जीवन में उतर जाए। तो ऐसा एक एक बाबा का जो वर्जन है, बाबा जो चाहता है हमको बनाना सजाना, तो वो रत्न है। तो वो रत्न हमारे ऊपर जड़ जाने चाहिए। वास्तव में वो है मुरली का मनन चिंतन। तो ये आपसे संपर्क में ऐसा हमको अनुभव हो रहा है और हम चाहेंगे कि आप थोड़ा कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक पॉइंट और ऐड करना है और इसमें। बहुत कुछ सीखें हाँ हम सब। दीदी, और तो बाकी भाई बहनों को भी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आगे के लिए भी। अच्छा, एक पॉइंट अभी हमें भी ऐड करना है जी। कि जैसे शुरू में जो प्रश्न पूछा था कि मनन चिंतन क्यों करना है, या प्रश्न वाला जो मेथड है इस पे क्यों फोकस करना है, तो उसके बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर आ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा आंसर है जो नंबर 1 पे है, वो ये है, आप बिल्कुल सभी इसको दिल से इस आंसर को लगा लेना, लिख भी लेना, कि सिर्फ आपके मन में ये संकल्प हो कि मुझे तुम्हें जानना है। दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी।
तो जब तक ये दिल की बात नहीं आती ना, तब तक आपका एफर्ट हो नहीं सकता राइट डायरेक्शन में। और एक्चुअली हर एक आत्मा की वो प्यास थी, तभी इस सेशन में भी है सभी। हो सकता है कि वो अभी सेकेंडरी लेवल पे चली गई होगी, वो मोटिवेशन हमारा डाइल्यूट हो गया, लेकिन प्राइमरी रीजन का हम सबका यही था बाबा के बच्चे बनने का, कि सिर्फ एक से कनेक्शन और सिर्फ उस एक को जानना है कि वो है क्या चीज़, कौन है वो, कैसा है वो। तो ये मोटिवेशन अगर रहेगा तो मुरली हम एग्जैक्टली राइट डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। ज़्यादा हमने इंटेलेक्चुअल तरीके से उसको एनालाइज किया तो फिर मज़ा खराब हो जाएगा। तो बस ये लाइन आप लिख लीजिए कि मुझे तुम्हें जानना है और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ, दीदी से परमिशन लीजिए टाइम की, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो दीदी जो कहेंगी वो करेंगे। एक क्वेश्चन है दीदी। हाँ ठीक है, टाइम हो रहा है, आप जितना हो सके शॉर्ट में करें, कर लीजिए, पूछ लीजिए। बताइए, शॉर्ट में बताइए। बाबा कहते हैं अगर किसी को शिक्षा देना है तो उसको क्षमा कर दो, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है ये बात, इसको क्लियर कर दे। बाबा के बिल्कुल यही लाइन है कि किसी को शिक्षा देना है तो उसको क्षमा कर दो, तो समझ में नहीं आता, आप क्लियर कर दीजिए। जब तक उसको हम क्षमा नहीं करेंगे तो उस आत्मा के अंदर रियलाइजेशन पावर नहीं आएगी। रियलाइजेशन नहीं आएगी तो हमारी शिक्षा भी वेस्ट चली जाएगी वो से, क्योंकि हमारी शिक्षा का इम्प्लीमेंट होना उनके ऊपर डिपेंड है, उनकी रियलाइजेशन के ऊपर। तो रियलाइजेशन हमेशा क्षमा से ही आती है, क्योंकि उसके लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो रिएक्ट करेंगे और वो शिक्षा हमारी काम नहीं करेगी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे ये भी बहन ने प्रश्न किया, मेरे मन में इसका दूसरा वो स्वरूप आया कि हो सकता है कि मतलब किसी की गलतियों से हमारे मन में आया हो कि मैं आज नहीं तो कल इसको जरूर कोई ना कोई शिक्षा दूंगा, तो उसके लिए शायद बाबा ने कहा कि नहीं, उसको क्षमा करना है। कहीं हमारे मन में ये ना हो कि इसको मजा चखाऊंगा आज नहीं तो कल। हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कोई कुछ क्या? हाँ जी, श्याम भाई। हो गया? तो अभी बाबा को याद करते हैं। किसी को और कुछ नहीं पूछना है ना? बाबा को याद करते हैं। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, सूरज में जितनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी, प्रभु प्यार तुम्हारा
सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, खुशी प्रेम के दीप जले जीवन में तेरे सहारे, प्रभु सुमन बन महक उठे देखे तेरे नजारे, देखे तेरे नजारे। जैसे फूल मुस्कुराते हैं, ज्यों इंद्रधनुष रंग लाते हैं। प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल से आवाज आई। सागर की ओम शांति। ओम शांति। भाई जी। ओम शांति। आइए, ओम शांति।